हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम लोग क्लास 6 का ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। ये बिहार बोर्ड SCERT बुक है और क्लास 6 का ज्योग्राफी चालू करेंगे। क्लास 6 भूगोल भूगोल पहला चैप्टर हमारा सौरमंडल। पहला चैप्टर क्या है? हमारा जो सौरमंडल है वो पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं हमारा सौरमंडल। पहला जो चैप्टर है वो क्या है? हमारा सौरमंडल। गोविंद अपने पिताजी के साथ रात पर छत पर लेटा हुआ था। रात में क्या हुआ था? छत पर लेटा हुआ आकाश की ओर देख रहा था। कहाँ देख रहा था? आकाश की ओर। दूर टिमटिमाते तारे उसे अच्छे लग रहे थे। दूर टिमटिमाते तारे क्या हो रहे थे? उसे अच्छे लग रहे थे। वह पिताजी से पूछ बैठा। पिताजी, तारे टिमटिमाते क्यों है? कुछ तारों में कम तो कुछ में ज़्यादा चमक क्यों होती है? वो पिताजी से पूछ बैठा, कुछ तारों में चमक कम तो कुछ में ज़्यादा क्यों होती है? पिता बोले, आसमान में चांद तारों का एक पूरा परिवार होता है। आसमान में चांद तारों का क्या होता है? एक पूरा परिवार होता है। कल हम लोग तारामंडल घूमने चलेंगे। क्या होंगे? कल हम लोग तारामंडल घूमने चलेंगे। वो किसने बोला? गोविंद के पिताजी ने बोला। वहीं तुम्हें सारी बात समझ में आएगी। वहीं पे क्या होगा? तुम्हें सारी बात समझ में आएगी। अगले दिन गोविंद पिताजी के साथ तारामंडल पहुंचा। अगले दिन क्या हुआ? गोविंद पिताजी के साथ तारामंडल पहुंचा। उसने प्रवेश द्वार पर ही एक बड़ा सा चित्र देखा। क्या देखा? एक बड़ा सा चित्र देखा। पिताजी ने बताया, यह सूर्य एवं उसके परिवार का चित्र है। सूर्य एवं परिवार का चित्र है। कहने का मतलब जैसे आपके घर में आपके परिवार का फोटो लगा हुआ होता है, उसी तरह ये क्या था? प्रवेश द्वार पे सूर्य एवं उसके परिवार का चित्र लगा हुआ था। इस सूर्य के परिवार में कौन कौन से सदस्य आते हैं वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। जिस प्रकार हमारा अपना परिवार होता है, उसी प्रकार सूर्य का भी अपना परिवार होता है। स्वयं सूर्य के परिवार में सबसे स्वयं सूर्य हो गया, उसमें ग्रह हो गया, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि आते हैं। कुछ ही देर बाद सब लोग तारामंडल में प्रवेश कर गए। कुछ ही देर बाद क्या हुए? सभी लोग तारामंडल में प्रवेश करने लगते हैं। गोविंद भी अपने पिताजी के साथ क्या होता है? तारामंडल में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? तारामंडल में पहुंच जाता है। चलिए अब देखते हैं सूर्य एवं सौर परिवार। क्या देखते हैं? सूर्य सौर परिवार का मुखिया है। सूर्य क्या है? सौर परिवार का क्या है? ये मुखिया है। क्या है? सौर परिवार का क्या है? ये मुखिया है। सूर्य क्या है? सौर परिवार का मुखिया है। क्या है? सूर्य क्या है? सौर परिवार का मुखिया है। गोल छत के नीचे कुर्सी पर बैठ गए। सभी लोग क्या हो गए? गोल लगे कुर्सी पर क्या हो गए? बैठ गए। थोड़ी ही देर में उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, नमस्कार, तारामंडल में आपका स्वागत है। सभी का क्या हुआ? आवाज़ गूंजा और क्या बोला? तारामंडल में आपका स्वागत है। हम सभी लोग सौरमंडल की सैर पे जाएंगे। हम लोग सभी क्या करें? सौरमंडल के सैर पे जाएंगे। गोल क्या था? छतरीनुमा छत पर धीरे धीरे छा गया। गोल छतरीनुमा छत पर धीरे धीरे अंधेरा छा गया। क्या छा गया? अंधेरा छा गया। तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद अपनी कुर्सी पर संभल कर बैठ गया। गोविंद अपनी कुर्सी पे क्या हो गया? संभल कर बैठ गया। आप लोग भी तारामंडल घूमने गए होंगे तो वहाँ ऐसा ही दृश्य होता है। ये तो रात हो गई। गोविंद अपने मन में सोचने लगा, अरे ये क्या हुआ? ये तो रात हो गई। तभी आवाज़ गूंजी, आइए सौरमंडल के मुखिया से मिलते हैं। क्या गूंजी? आइए सौरमंडल के मुखिया से मिलते हैं। इतना कहते ही एक दिशा में चमकते हुए सूर्य के दर्शन होने लगे। एक दिशा में क्या हुआ? चमकते हुए सूर्य के दर्शन होने लगे।
पूरा हॉल रोशनी से भर उठा। पूरा हॉल क्या हुआ? रोशनी से भर उठा। कुछ ने तो तालियां बजा दी। वहाँ पे और भी सदस्य थे, उसमें से कुछ लोगों ने क्या किया? तालियां बजा दी। उद्घोषक की आवाज़ गूंजी। उद्घोषक की क्या हुआ? आवाज़ गूंजी। सूर्य और सौर परिवार का मुखिया है। सूर्य क्या है? सौर परिवार का मुखिया है। कहने का मतलब जैसे कहने का मतलब मान लीजिए कि आपके कहने का मतलब मान लीजिए आपके घर में दादा हैं, दादा, ठीक है। ये क्या हो गया? आपके घर के मुखिया हो गए, ये घर के मुखिया हैं। उसी तरह सूर्य भी क्या है? सौर परिवार का मुखिया है, ठीक है। मुखिया, यह परिवार का सबसे बड़ा गढ़ है। यह परिवार का सबसे क्या है? ये देखिए यहाँ पे है लिखा हुआ, यह परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य। जिस प्रकार आपके घर में आपका दादा, ये क्या है? सबसे बड़ा है, और प्रमुख सदस्य हैं। क्या है? प्रमुख सदस्य हैं। आपके पिता, उसके बाद आपके पापा आते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में आपके पापा हैं, ये क्या है? घर के मुखिया हैं, ठीक है। और इसमें क्या है? ये क्या है? मुखिया है सब घर में सबसे बड़े हैं, और तो इनका क्या है? प्रमुख सदस्य भी हैं। घर के क्या हैं? प्रमुख सदस्य भी हैं। सौर परिवार के सभी सदस्य प्राय इसी के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सौर परिवार के सभी सदस्य इसी के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में आपका, एक मिनट दीजिए मैं आपको पूरा समझाता हूँ अच्छे से। जैसे आप मान लीजिए आपके घर में दादा हैं, दादाजी हैं, दादा, तो ये क्या है? आपके घर के मुखिया हो गए। क्या हो गए? घर के मुखिया हैं, ठीक है। ये क्या है? ये घर के सबसे बड़े सदस्य हैं, ठीक है। इसी के नीचे क्या होंगे? आपके पापा होंगे, सॉरी, इसी के नीचे क्या होंगे? एक मिनट, आपके पापा होंगे, ठीक है। तो इनके प्रकाश से ये प्रकाशित होते हैं। उसके बाद आप होंगे, पापा के बेटा आप होंगे मान लीजिए, तो इनके प्रकाश से आप प्रकाशित हुए। इसी तरह क्या है? सूर्य का भी अपना परिवार है, जिसमें प्रमुख सदस्य कौन हो गया? प्रमुख सदस्य हो गया सूर्य। इससे क्या होता है? सब प्रकाशित होते हैं। सूर्य से ही सारा चीज़ प्रकाशित। दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से उठती आग, अगर आप दूरबीन से देखेंगे सूर्य की सतह पे क्या होती है? आग की लपटें दिखाई देती है। दिखाई देती है। क्या होती है? जब आप दूरबीन से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? आग की लपटें दिखाई देगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब यहाँ पे सौर प्रज्वलन, जिसको हम क्या करते हैं? जो आग की लपटें उठती है उसे सौर प्रज्वलन कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? सौर प्रज्वलन। हमारी पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है। हमारी पृथ्वी से सूर्य क्या है? कई गुना बड़ा है। अगर हम सूर्य को क्रिकेट की गेंद माने तो पृथ्वी राई के दाने के बराबर है। मान लीजिए कि अगर ये सन है, S4 सन, तो पृथ्वी क्या होगा? ये होगा, पृथ्वी इतना छोटा होगा, ठीक है। फिर जो पृथ्वी के राई के दाने के बराबर होगी, क्या होगी? राई के दाने के बराबर। चलिए अब उसके हम सूर्य के बारे में पढ़ लिए। अब हम उसके ग्रह से परिचय करते हैं। ग्रह यानी कि सूर्य के परिवार के सदस्य से। सूर्य से थोड़ी दूरी पर एक गोला उभरा जो आकार में सूर्य से छोटा था। सूर्य के थोड़ी दूरी पर ही एक और गोला उभरा। मान लीजिए ये सन था, तो इसके थोड़ी ही दूरी पर एक और गोला इतना छोटा सा उभरा। वो क्या था? दूसरा गोला उभरा।
गोविंद पिताजी से पूछा, पिताजी ये क्या चमकने लगा। तो गोविंद क्या किया, पिताजी से पूछने लगा, पिताजी ये क्या चमकने लगा। इतने में कुछ और गोले उभरे और उसके साइड सन के साइड क्या हुआ, और गोला उभरने लगा। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। सूर्य के क्या हो गए, चक्कर लगाने लगे। उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, यह 8 गोले सौर परिवार के सदस्य हैं। ये 8 गोले जो होते हैं वो सौर परिवार के क्या हैं, सदस्य हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक और पॉइंट से समझाना चाहता हूँ। जैसे आपके घर में कितने सदस्य हैं। अब मान लीजिए कि ये सन है, इसके चारों ओर और भी ग्रह होंगे, उपग्रह होंगे, ठीक है। अरे यार, तो ये क्या होंगे, जैसे मान लीजिए सन है, इसके यहाँ दूसरा ग्रह है, ये दूसरा ग्रह है, यहाँ फिर तीसरा ग्रह है, चौथा ग्रह है। इसमें आपका साइज नहीं हट रहा है तो इसलिए मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ। इसमें 8 सदस्य हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में आपके दादा हो गए, दादी हो गए, मम्मी पापा, भाई बहन मिला के जितना भी सदस्य, तो इसी तरह क्या है, सौर परिवार का भी एक अपना सदस्य है। सूर्य से थोड़ी ही दूरी पर गोला उभरा जो सूर्य से छोटा था। गोविंद ने पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी ये क्या चमकने लगा। तो इसमें उद्घोषक की आवाज़ ये गूंजी कि 8 गोला जो है सौर परिवार का सदस्य है। इसे ग्रह कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके फैमिली मेम्बर में सबका नाम होगा, उसी तरह क्या है, नाम है। तो इसमें स्वयं प्रकाश नहीं होता। इसमें क्या होता है, स्वयं प्रकाश नहीं होता। ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। एक तीर का चिन्ह बारी बारी से सभी पे जाने लगा। देखिए मैं आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पे है, ये क्या है, सूर्य। ये सूर्य है। इसके जो 8 ग्रह जो आपको दिखाई दे रहा है, जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये सूर्य मेन ग्रह हो गया। उसके बगल में बुध है, पृथ्वी है, मंगल है, शुक्र है, शनि है, बृहस्पति है, अरुण है, वरुण है। ये सब क्या है, ग्रह हैं। ये क्या है, सूर्य के ग्रह हैं। इसको ग्रह बोलते हैं, ठीक है। ये सूर्य के सौर परिवार के सदस्य हैं। ये जो 8 ग्रह बताया, 8 सदस्य बताया, यही 8 सदस्य हैं जो सौर परिवार के सदस्य के रूप में जाना जाता है, जिसे हम लोग ग्रह कहते हैं। एक तीर बार बार से उद्घोषक ने नाम बताया। आप देखिए सभी का नाम है। जैसे आपके घर में परिवार का नाम होता है, जैसे आपके घर में किसी का नाम सोनू होगा, सोनू, किसी का नाम भोला होगा, किसी का नाम सोना होगा। ये सब क्या है, सदस्य हैं परिवार के। तो उसी का नाम क्या, उद्घोषक ने नाम बताया। जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण। उद्घोषक ने पुनः बताया कि तीर जिस गोले को दिखा रहा है वह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध है। अब देखिए सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है, ये बुध। ये जो है आपको जो ये जो छोटा सा ग्रह दिखाई दे रहा है गोल सा, ये क्या है, बुध है। ये सूर्य से क्या है, सबसे नज़दीक का ग्रह है। जैसे यहाँ दिखा रहा है आपको, ये सूर्य के निकट के ग्रह को क्या कहते हैं, बुध कहते हैं। सबसे नज़दीक का ग्रह कौन है, बुध है। इसलिए इसमें अधिक चमक होती है। इसलिए इसमें क्या है, ये सबसे नज़दीक रहने के कारण क्या है, चमक इसमें ज़्यादा है। तीर का निशान एक लाल गोले की ओर इशारा करने लगा। जैसे अब लाल ग्रह, अब ये ग्रह क्या है, लाल है, ठीक है। ये ग्रह क्या है, लाल है। तो ये लाल ग्रह किसको कहते हैं, मंगल को। ये लाल ग्रह किसे कहते हैं, मंगल को।
ये लाल तीर का निशान लाल गोले की ओर इशारा करने लगा। उद्घोषक ने बताया यह मंगल ग्रह है। ये क्या है? इसको मंगल ग्रह बोलते हैं। लाल रंग होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लाल रंग होने के कारण इसे, देखो लाल ग्रह, लाल रंग है तो लाल रंग होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। लाल ग्रह भी कहते हैं। सभी सभी एक निश्चित दूरी बनाकर सूर्य के चारों ओर घूम रहे थे। सभी क्या है? एक निश्चित दूरी बना के सूर्य के चारों ओर घूम रहे थे। देखिए ये सब क्या, एक निश्चित दूरी बनाकर क्या है? सूर्य के चारों ओर क्या कर रहा है? घूम रहा है। जैसे ही देखिए, अब देखिए सभी क्या है? एक निश्चित दूरी बनाकर क्या है? सूर्य के चारों ओर बुध अपने एक्सिस पे घूम रहा है, शुक्र अपने एक्सिस पे घूम रहा है, पृथ्वी अपने जगह पे घूम रहा है, मंगल अपने जगह पे घूम रहा है, बृहस्पति शनि अपने जगह पे घूम रहा है, बृहस्पति अपने जगह पे घूम रहा है, वरुण अपने जगह पे घूम रहा है, अरुण अपने जगह पे घूम रहा है, वरुण अपने जगह पे घूम रहा है। तो ये क्या है? एक निश्चित दूरी बना के सब एक दूसरे से क्या कर रहा है? घूम रहे हैं। तो गोविंद के पिता ने कहा, गौर से देखो, दो ग्रह ऐसे भी हैं जो अन्य ग्रह के घूमने की दिशा में न घूमकर उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। अब देखिए गोविंद ने के पिता ने कहा गोविंद से कि दो ऐसे ग्रह कौन से हैं जो कि उल्टी दिशा में घूम रहे हैं, सूर्य के उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। उद्घोषणा हुई सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। सभी ग्रह क्या कर रहे हैं? ये देखिए यहाँ जो हम आपको दिखाए, ये सभी क्या कर रहे हैं? सूर्य का क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। ये सब क्या है? एक ही एक्सिस पे घूम रहे हैं जो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। देखिए सब क्या कर रहे हैं? सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं और शुक्र अपने एक्सिस पे क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। शनि के चारों ओर और एक छल्ले को दिखाकर उन्होंने बताया यह एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले हैं। देखिए आपको यहाँ पे एक शनि ग्रह दिखाई दिया होगा। ये शनि ग्रह है जिसके क्या है? चारों ओर छल्ले हैं। क्या है? ये देखिए छल्ले दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वो छल्ले हैं। सिर्फ शनि। प्लूटो जिसकी गणना पहले ग्रह के रूप में होती थी, प्लूटो जो ग्रह है, ये देखिए ये प्लूटो, ये क्या है? प्लूटो है जो इसमें नहीं दिखाया गया। प्लूटो को हटा दिया गया है ग्रह से, ठीक है, प्लूटो को हटा दिया गया। जो प्लूटो जिसकी गणना ग्रह के रूप में हो रही थी वो अब क्या हो गया? उसको क्षुद्र ग्रह में डाल दिया गया है। क्या किया गया? उसको ग्रह के रूप में होती थी, अब वो क्षुद्र ग्रह की संज्ञा में दे दी गई है। अब चलते हैं आसमान में तारे टिमटिमाते क्यों हैं। अब क्या पढ़ते हैं? आसमान में तारे टिमटिमाते क्यों हैं। अचानक छतरीनुमा आकाश का रंग बदल गया। अचानक क्या हुआ? छतरीनुमा आकाश का क्या हुआ? रंग बदल गया। जब सूर्य और ग्रह की जगह तारे टिमटिमाने लगे। अब सूर्य और ग्रह की जगह कौन लेने लगे? तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद को यह देखकर दंग था। गोविंद यह देखकर क्या था? दंग था। तभी आवाज़ गूंजी, तारों का अपना प्रकाश होता है। तारों का क्या होता है? अपना प्रकाश होता है। याद रखिएगा कि ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है। ग्रह का, एक मिनट में आपको अच्छे से, ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है। क्या होता है? ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है, लेकिन वही तारे का अपना प्रकाश होता है। तारों का क्या होता है? अपना प्रकाश होता है। जैसे यहाँ पे दिखाया है, तारों का अपना प्रकाश होता है। याद रखिएगा, तारों का क्या होता है? अपना प्रकाश होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि तारों का
तारों का प्रकाश होता है या नहीं, तो क्या बताइएगा, तारों का अपना प्रकाश होता है। अब याद रहेगा। लेकिन अगर पूछे ग्रहों का प्रकाश होता है या नहीं, तो बताना है कि ग्रहों में प्रकाश नहीं होता है। ग्रहों में क्या होता है, प्रकाश नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। चूँकि ये तारे हमसे काफ़ी दूरी पर हैं, ये तारे क्या हैं, हमसे काफ़ी दूरी पे हैं, इसलिए हमें टिमटिमाते नज़र आते हैं। याद रखिए, शुरू में जब एक गोविंद ने अपने पापा से प्रश्न पूछा था कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं, तो उसका उत्तर यहाँ पे है। तारे टिमटिमाते हैं इसलिए हैं क्योंकि हमसे क्या है, दूरी पे हैं, इसलिए क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं हमसे। जब गोविंद को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था, अब क्या हुआ, गोविंद को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। शुरू में गोविंद जब अपने पापा के साथ खुली आकाश में सो रहा था, तभी अपने पापा से क्या किया था, यह प्रश्न पूछा था कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं। तो उसका अपना प्रश्न क्या हुआ, उत्तर मिल गया। इनमें से कुछ तारे सूर्य से भी बड़े हैं, इनमें से कुछ तारे क्या हैं, सूर्य से बड़े हैं। सूर्य भी एक तारा है, सूर्य भी एक क्या है, तारा है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा, सूर्य भी एक क्या है, ये सूर्य भी एक क्या है, तारा है। क्या है, एक तारा है। सूर्य भी एक क्या है, तारा है। हमेशा याद रखिएगा, सूर्य भी एक क्या है, तारा है। लेकिन यह पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक प्रतीत होता है। यह पृथ्वी से क्या होता है, काफ़ी नज़दीक प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में यह पृथ्वी से क्या है, बहुत दूरी है। इसका प्रकाश हम तक लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 8 मिनट लगता है। सूर्य के बाद सबसे नज़दीक के तारे का, सूर्य के बाद जो होता है दूसरा तारा, जो प्रकाश तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 4 वर्ष। कितना टाइम लगता है, 4 वर्ष। चलिए, पृथ्वी हमारा घर। अब हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी हमारा घर। सॉरी, पृथ्वी क्या है, हम पढ़ते हैं अब पृथ्वी हमारा घर। अब गोविंद को तारों का रहस्य समझ में आने लगा था। अब गोविंद को क्या हुआ था, तारों का रहस्य समझ में आने लगा था। तभी उद्घोषक ने कहा चलिए अब हम अपनी धरती पर चलते हैं। उद्घोषक ने क्या किया, अब चलिए अपनी धरती पर चलते हैं। गोविंद चौंक गया। कोई भी चौंक जाएगा भाई। अगर कोई बोलेगा, अगर हम लोग धरती पर ही रहते हैं, अगर हमसे पूछेगा तो हम लोग खुद चौंक जाएंगे। तो अरे हम धरती पर ही तो रहते हैं। गोविंद अपने मन में सोचने लगा, क्या, अरे हम तो धरती पर ही रहते हैं। छतरीनुमा आसमान पर गोल आकृति उभरने लगी। क्या होने लगी, उभरने लगी। उसमें कई रंग के धब्बे दिखने लगे। उसमें कई रंग के क्या होने लगे, धब्बे दिखने। उद्घोषक ने बताया यही है हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। यही है हमारी पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं। चलिए हम लोग पृथ्वी को देखते हैं। ये पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है जिस पे हम लोग रहते हैं। ये क्या है, पृथ्वी जिस पे क्या करते हैं, हम लोग रहते हैं। यही वह मात्र एक ग्रह है जिसमें जीवन मिलता है। क्या मिलता है, जीवन मिलता है, क्योंकि यहाँ जल एवं जीवन के लिए आवश्यक गैसें मौजूद हैं। क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जल एवं जीवन के लिए आवश्यक गैसें मौजूद हैं। अंतरिक्ष से देखने पर क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर
नज़र आता है, क्या आता है, नीला नज़र आता है। अंतरिक्ष से देखने पर ये क्या नीला आ जाता है, क्यों नीला आ जाता है, इस चलिए आगे देखते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है। वायुमंडल में प्रकाश की किरणें क्या होती है, परावर्तित होती है, तथा समुद्र की सतह नीले रंग को परावर्तन अधिक होता है। समुद्र का सतह नीला रंग को परावर्तित अधिक करता है, चूँकि पृथ्वी का 71% भूभाग जल से घिरा हुआ है। क्या है, 71% भूभाग जल से घिरा, मात्र 29% ही स्थल है। अतएव जलीय भाग के अधिक रहने के कारण प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है। क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है, जिससे हमें यह नीला ग्रह दिखाई देता है। आज भर इतना ही रहने देते हैं। कल नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। इसका अगला पार्ट, आज पार्ट 1 है। कल हम लोग पार्ट 2 में नेक्स्ट यही इसी को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। चलिए थैंक यू, कल मिलते हैं।